सामाजिक समरसता व सेवा कार्यों के संवाहक श्री बाला साहब देवरस जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक श्री मधुकर दत्तात्रेय देवरस सामाजिक समरसता और सेवा कार्यों द्वारा सामाजिक उत्थान के पुरोधा के रूप में माने जाते हैं। बाल्यकाल से जीवन के अंतिम क्षण तक देवरस जी ने समाज में फैली कुरीतियों, विषमताओं और अभावों को दूर करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए लोक शक्ति का निर्माण किया, समाज का प्रबोधन किया। यही कारण है कि आज भी हम उन्हें सामाजिक समरसता का संवाहक मानते हैं। 1974 में जब पुणे में बसंत व्याख्यान माला का आयोजन हो रहा था, समाज में समरसता लाने और विषमता को दूर लाने की बातें उन्होंने कही, जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। देवरस जी ने कहा था, हम सभी के मन में सामाजिक विषमता के उन्मूलन का ध्येय अवश्य होना चाहिए और हमें लोगों के सामने ये स्पष्ट रूप से रखना चाहिए कि विषमता के कारण हमारे समाज में बहुत दुर्बलता आई है, हमारे समाज का विघटन हुआ है और उसे दूर करने के उन्होंने उपाय बतलाए। लेकिन हमें भी आज उन उपायों को समाज को बताना चाहिए, क्योंकि उनके मुख से जो वचन निकले थे वो सामाजिक समरसता, वंचित, पीड़ित, दलित व शोषित समाज के उत्थान के सेवा कार्यों का लक्ष्य बनाने वाला कार्य जो था वो बाबा साहब देवरस जी के अनुसार हुआ है। उनका बहुत ही योगदान रहा है, क्योंकि देवरस जी बाल्यावस्था से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने कई संघ के दायित्वों का निर्वहन किया। उनके समय में भी जो छुआछूत था, खान पान और जाति भेदभाव का जो भाव रहता था, उसके वो प्रबल विरोधी रहे। बाला साहब का जो प्रचारक जीवन रहा है, सन 1939 से प्रचारक के रूप में उनका जीवन संघ कार्य में जो है वो उसमें गतिविधियों में हिस्सा रहा और देश भर के संघ शिक्षा वर्गों में नागपुर में शिक्षक के नाते वो जाते रहे। आपातकाल में भी सरसंघ चालक के रूप में बाला साहब देवरस का बहुत अच्छा कार्य रहा है और सरसंघ चालक रहते हुए बाला साहब ने संघ कार्य में अनेक नए आयाम जोड़े। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य उन्होंने निर्धन बस्तियों में चलने वाले सेवा कार्य, जो आज इतना बड़ा स्वरूप ले चुके हैं। मधुमेह रोग के बावजूद भी सन 1994 में सरसंघचालक के रूप में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दायित्व निभाया और परामर्श के रूप में यह दायित्व श्री रज्जू भैया को सौंपकर पद त्याग कर उन्होंने अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। 17 जून 1996 में बाला साहब इस संसार से विदा हो गए।